नमस्कार। क्या बिहार से जंगल राज समाप्त हो गया है? अब बिहार में कोई अपराध नहीं, सब लोग खुश है, कोई अपराध नहीं है, जहां मन वहां जा सकते हैं, छोटे बच्चे और लड़की सेफ हैं बिहार में। क्या वो 2005 से पहले वाला जंगल राज खत्म हो गया जो सरकारें बताती है अपना वोट लेते समय कि अब वो 2005 के पहले जो जंगल राज था वो जंगल राज अब नहीं रहेगा? क्या वो जंगल राज बिहार में खत्म हो गया? जी बिल्कुल नहीं। सरकारें तो कह रही है कि जंगल राज को मैंने खत्म कर दिया। क्या जंगल राज सच में खत्म हुआ? जो बलात्कार पहले हो रहे थे वो बलात्कार आज भी हो रहे हैं। जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहे थे वो मर्डर आज भी हो रहे हैं। जो बैंक दिन दहाड़े लूटे जा रहे हैं वो आज भी हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था पटना नीट मामले में लड़की का बलात्कार होता है और उसके बाद केस को ऐसे रफा दफा किया जाता है जैसे किसी को अब तो छोड़िए, उस पर बात ही करना बेकार है, क्योंकि माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के महज एक दिन बाद उस मामले में गिरफ्तार हॉस्टल का जो ऑनर होता है उसको रिहा कर दिया जाता है। तो यही है जीरो टॉलरेंस की सरकार और जंगल राज की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बिहार। चलिए पुराने मामलों को छोड़ते हैं, आते हैं पटना सिटी में। होता कुछ यूं है कि एक छोटी बच्ची होती है 10 साल की। पटना सिटी का यह मामला है। सुबह सुबह स्कूल ड्रेस पहनकर जाती है दूध लाने, वहीं से उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करके परिवार वाले पुलिस के पास मामला दर्ज कराते हैं अपहरण का। पुलिस कहती तो यह है कि हाँ हम जांच में जुटे हुए थे। क्या सच में जांच में जुटी हुई थी? उसके अगले दिन कुछ होता है एक गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, एक कंबल में वहां पे कुछ पड़ा होता है, बच्चे उसी के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, ये कुछ और है। एक छोटी बच्ची का हाथ उस कंबल से बाहर निकला होता है, उसमें एक लड़की का लाश होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वही लड़की जो पिछले दिन अपहरण हुआ था पटना सिटी में, जो दूध लाने के लिए गई थी स्कूल ड्रेस पहनकर, वही लड़की छोटी बच्ची, उसका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर कुछ ऐसे नहीं, उसको इतना बुरे तरीके से उसका मर्डर किया जाता है, उसके बॉडी पर इतना निशान है, उसको इतना बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया, मारा गया कि देख कर रूह कांप जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से उसको यहाँ पे रखा गया था कंबल में बांधकर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितनी छोटी बच्ची थी, कितनी प्यारी बच्ची थी, और ये हालात हुआ। परिवार पे क्या गुजर रहा है ये सब समझने के लिए आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन सरकारें कहती हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जंगल राज खत्म हो गया। तो ये जंगल राज जब खत्म हो गया तो दिन दहाड़े ये सब मामला हो कैसे रहा है? कोई रोड पे चलते चलते किसी का मर्डर कर दे रहा है, किसी का बलात्कार हो जा रहा है, और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधी बिना डर के अपराध कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं जब जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जंगल राज खत्म हो गया, तो फिर ये मामला हो कैसे रहा है? और इस छोटी बच्ची को आप देखेंगे इतना दर्दनाक मौत दिया गया है कि रूह कांप जाएगी। महज एक दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाया गया था। पुलिस कर क्या रही थी? और उसी सुबह में होता कुछ यूं है कि उसी सुबह में पुलिस वहां आती है, उसी गली में गुजरती है, अपने जो डॉग्स होते हैं उनको लाती है, घूमते हैं, लेकिन उनको वहां वो डेड बॉडी नहीं मिलता है। तो समझिए कि उस अपराधी का कितना मनोबल अंदर रहा होगा कि आकर पुलिस के बावजूद वहीं पर उस लाश को डंप करता है, गिराता है, छोटी बच्ची को रखता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इस मामले को आप समझिए कि कितना छोटी बच्ची, महज 10 साल की बच्ची, मामला क्या था क्या नहीं था उससे परे हो जाइए, क्या मामला था, लेकिन इस बच्ची के साथ इतना बड़ा दरिंदगी सोचकर ही रूह कांप जाती है। वहां के स्थानीय लोगों को आप सुन सकते हैं। तो आपने देखा दर्दनाक मौत मारा गया उसको, यहाँ से मारा गया, यहाँ पे धंसा हुआ था, हम लोग देख रहे थे वहीं पे। ये पूरा जो था हाथ छिला गया, उसको हड्डी नजर आता। सोचिए कैसे मारा गया होगा बच्ची को।
तो थरथरा रहे थे हम। तो आपने देखा स्थानीय लोगों को कि किस तरीके से बता रहे हैं, उनका देखकर ही रूह कांप जा रहा है। लोगों का मतलब रो रो कर बुरा हाल है, चाहे वो अपने हो या फिर गैर हो, सबका बुरा हाल है देखने के बाद उस छोटी बच्ची को। और पुलिस फिर कह रही है कि हाँ, हम मामले में जुटे हुए हैं, हम मामले में जुटी हुई है। अब कब तक मामले में जुटी हुई है, क्या आगे होता है क्या नहीं होता है, वो तो देखने वाली बात है। जितना भी अपराध होता है सब में पुलिस मामले में जुटी होती है। सरकार कहती है कि हाँ कुछ किया जाएगा, होता है या नहीं होता है वो तो सब आप जानते ही हैं। पटना नीट वाले मामले में जानते हैं आप, उसके पहले कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था, उस मामले को भी आप जानते हैं। और जितने भी मामले होते हैं उसमें आप जानते हैं पुलिस मामले की तह में जाती है, जुटी रहती है, लेकिन कब तक जुटी रहती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। मामला कोर्ट में चलेगा, बस उस बात है कि उस बच्ची का जान चला गया। तो अगर आप पटना सिटी और पटना में रहते हैं तो अपने बच्चों को सावधान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि पटना में दरिंदगी हद से ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में दरिंदगी हद से ज्यादा बढ़ गया। अपने जैसे लिखा होता है ना, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वैसे ही अपने जान की रक्षा आप स्वयं करें। बिहार सरकार इसका जिम्मेदार नहीं है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने पॉलिटिक्स से मतलब है। लेकिन आपको अपने परिवार से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है। तो आप अपने बच्चों को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और सरकार पर, प्रशासन पर थोड़ा कम भरोसा कीजिए, खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द बिहार वॉइस, मैं था आशीष। और आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।